नमस्कार जैन भैया, आज हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने है। क्या देखेंगे भैया? 24 सही 10/5 का आधा क्या होता है? आधा कैसे करते हैं, बिल्कुल आसानी तरीके से सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे भैया। जैसे कि यहाँ पर बोला है 24 सही 10/5 का आधा करना है। क्या करना है? आधा करना है। अभी आधा इस पर जो है 24 भाग सही 10/5 का आधा क्या होता है। अभी यहाँ पर बोल दे भैया कि 24 भागे 10/5 का आधा क्या होता है, तो भाग बोलेगा, गुना बोलेगा, जोड़ बोलेगा या फिर घटाव बोलेगा। बड़े आसानी तरीके से आप आधा तिहावा चौथावा कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब आपको वी बोर्ड मास का नियम पता होगा। ये भैया वी बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास तो पता है, ये वी बोर्ड मास क्या होता है? चलिए, जिनको पता है वी बोर्ड मास, बड़ी अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है एक बार देखेंगे भैया, वी बी ओ डी एम ए एस, ये 7 अक्षरों का बोर्ड मास है भैया। वी बोर्ड मास, इन सभी अक्षरों के अलग अलग अर्थ होते हैं। क्या होता है भैया? वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है वेनिकुलम, यानी कि बार हो जाता है, जो ऊपर छत सा लगा रहता है ना। यहाँ पर लिखा रहेगा 5 गुने का 3 प्लस का 2, उसके बाद का ऊपर बार लगा रहेगा, यही होता है वेनिकुलम, यानी कि बार हो जाता है। ठीक है, चलिए बी का मतलब क्या होता है भैया? तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ये बी का मतलब होता है ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर बीच वाले मझले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फिर क्या होता है भैया? फिर ओ का मतलब ऑफ या का। ऑफ इंग्लिश में, का हिंदी में रहेगा, इसका मतलब होता है गुना। गुना किया जाता है। उसके बाद क्या सॉल्व किया जाता है भैया? उसके बाद डिवाइड का मतलब भाग सॉल्व किया जाता है। फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि गुना कर दिया जाएगा। फिर ए का मतलब एडिशन, यानी कि जोड़ा जाता है। और फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव किया जाता है। मेरे भैया सब कुछ पता हो गया आपको कि पहले हम करते क्या है। पहले बार को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ या का को, फिर भाग को, फिर गुने को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए बड़े आसानी तरीके से अब आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर दिया भैया 24 सही 10/5 का आधा क्या है, तो क्या करेंगे? पहले हम 5 का गुना 24 में करेंगे। 5 का गुना करेंगे 24 में, तो 24 का 5 गुना 120 हो जाएगा। और 120 का प्लस कर देंगे 10 में, कितना हो जाएगा भैया? 120 10 130 हो जाएगा। जो मिश्रित भिन्न में था वो साधारण में आ चुका है। कितना आ चुका है भैया? भैया 130/5 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद बोला है का आधा होगा। क्या बोला है? का आधा है बोला है। अब का आधा है का मतलब क्या हुआ भैया? ऑफ या का मतलब क्या होता है? मैंने आपको अभी भी बता दिया कि ऑफ इंग्लिश में रहेगा, का हिंदी में रहेगा, उसका मतलब होता है गुना। होता है ना? बोलेंगे भैया बिल्कुल होता है। तो का बोल रहा है, यानी कि गुना बोल रहा है। आधे का मतलब होता है क्या? आधे का मतलब अभी मैं आपसे बोल दूं कि 10 का आधा भैया बताओ, तो आप बट्टे 2 करके बोलेंगे कि 5 होता है भैया 10 का आधा। ठीक है, तो आधे का मतलब होता है साइन में 1/2, यही आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। तो आधे का मतलब 1/2 यहाँ पर लिख दो। अब चलिए आपका स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। क्या बोला था? बोला था 24 सही 10/5 का आधा। 5 का गुना 24 में किया और 10 को ऐड कर दिया, 130 हो गया। बट्टी के नीचे 5 था, 5 को रख दिया। अक्का का मतलब गुना होता है, गुना का साइन लग गया। उसके बाद सॉरी, उसके बाद का मतलब गुना हो गया। उसके बाद 1/2, आधे का मतलब 1/2 हो गया। ठीक है, बड़े आसानी तरीके से समझ पाए होंगे भैया। अब इसको चलिए काट देते हैं। जो कटने वाली संख्या होती है उनको काट भी दिया करते हैं। कैसे काटेंगे भैया? काटेंगे 2 से, जब काटेंगे तो 2 का 1 गुना 2, और 2 से इसको काटेंगे भैया, कितना हो जाएगा? 2 का 6 गुना 12 और 2 का 5 गुना 10, 65 बार में कट गया। ठीक है, और 5 से काट देंगे जब, तो 5 का 1 गुना 5, 5 से काटेंगे 1 बार में और 3 बार में, 13 का 5 गुना 65 हो जाएगा। कितना आ गया भैया आंसर आपका? आपका आंसर आ गया 13। ठीक है, कितना आ गया? 13 आ गया। और 13 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 13 हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं भी समझ पाया भैया तो दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर आधा करे आप लोग तो बड़े आसानी से कर भी पाएंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, बड़े आसानी तरीके से सीख पाएंगे भैया। चलिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर बोल दिया, अभी हमसे क्या बोला भैया? जैसे यहाँ पर बोल दिया 75। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए लिख देते हैं 75, यहाँ पर लिख देते हैं 75। उसके बाद क्या साइन लगा दो भैया? चलिए भाग का साइन रख देते हैं।
किसका भैया, भाग का साइन रख देते हैं। अब यहाँ पर लिख दो 30/5 लिख दो भैया। 30/5 का आधा बोला है, का आधा है, यहाँ पर कर पाएंगे, बोलेंगे भैया अब तो बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हमको पता हो गया कि बोर्ड मास का नियम। जब बोर्ड मास का नियम पता हो गया तो क्वेश्चन कोई भी होगा बड़े आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए भैया, जैसे कि यहाँ पर बोला, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर करेंगे भैया कि इसको आधा करना है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। इसमें करेंगे 75 डिवाइड का साइन, उसके बाद लिखेंगे भैया 30/5 का आधा बोला है। का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया भैया कि ऑफ या का मतलब गुना होता है। ठीक है, चलिए का मतलब गुना यहाँ पर लगा दो, उसके बाद आधे का मतलब 1/2 का भैया 2 कर दो। अब 2 से काटेंगे तो 2 का 1 गुना 2, और 2 से ये 15 बार में 30 खत्म हो जाएगा। बोलेंगे ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों हो गया, इसलिए हो गया भैया क्योंकि हमने बोला था कि पहले ऑफ या का को सॉल्व कर लेंगे, फिर भाग को सॉल्व करेंगे। पहले बार को सॉल्व करेंगे, बार तो यहाँ कहीं है नहीं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट भी नहीं है। ऑफ या का को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भैया ऑफ या का था, इसको हम सॉल्व कर लिए, हो गया। बोलेंगे भैया बिल्कुल हो गया। अब क्या बचा भैया, इसको आगे बढ़ाएंगे जब, तो 75 75 डिवाइड का साइन हो गया, उसके बाद क्या आ गया 15 का 1 गुना। जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बट्टे में होती हैं, तो उनको आपस में गुना कर दिया जाता है। कैसे भैया, ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना। तो 15 का 1 गुना कितना होता है, आप लोग बोलेंगे भैया 15 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, 5 का 1 गुना कितना होता है, तो 5 का 1 गुना भैया 5 होता है। ये आपका स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको भाग में कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी संख्या भाग में आ जाए, जब डिवाइड के साइन में आ जाए, तो क्या किया जाता है भैया, सॉल्व होना पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड के साइन से मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे। कैसे होगा भैया, ये होगा 75 डिवाइड का साइन जो है ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा, और जैसे ही ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा, अगली संख्या बटे वाली पलट जाएगी। कैसे, ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी। 15/5 है, ये 5/का और 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 5/का 15 हो जाएगा। अब ये संख्या फिर से गुना में आ गई, जब फिर से गुना में आ गई तब तो बड़ा आसान हो गया भैया, हो सकता है अब बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कुछ कटता है तो काट दो भैया, उसके बाद गुना कर देते हैं। ठीक है, चलिए 15 का 1 गुना 15 और 15 का 5 गुना 75 हो जाता है 75। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा भैया, ऊपर बचा है 5 गुने का 5, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 गुने का 5 कितना होता है, 25 आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बोल सकते हैं भैया, कहीं पर बता सकते हैं, जैसे कि आ गया 75 भागे 30/5 का आधा क्या है, क्या है भैया, आप लोग बता सकते हैं 25 है, जो कि सोचा भी नहीं जा सकता। क्या किया जा सकता है, केवल पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। किसके मदद से भैया, बोर्ड मास के नियम की मदद से, बड़े आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो यद्यपि समझ में आ गया, थोड़ा सा भी समझ पाए हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। उसके बाद अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करेंगे। उनसे बोलेंगे भैया कि आशीष भैया लेकर के आते हैं, मैथ को बिल्कुल शून्य लेवल से समझाने का, सिखाने का प्रयास करते हैं, और जीके जीएस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो परीक्षा के लिए और नॉलेज के लिए, दोनों के लिए सहयोगी होते हैं भैया, उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। एक बार आप लोग जरूर देखें। ठीक है, चलिए यद्यपि समझ में आ गया तो क्या समझे, आप लोग समझो एक बार फिर से। 75 भागे 30/5 का आधा बोला था। ठीक है, यही बोला था। चलिए भैया, जब आधा बोला था तो पहले क्या करना था, पहले का और आधा को सॉल्व करना था भैया। तो का मतलब गुना हो गया, आधे का मतलब 1/2 हो गया। पहले मैंने का को सॉल्व किया, का को सॉल्व किया भैया, तो 2 से काटा 30 को, तो 15 बार में कट गया। 15 का गुना 1 किया तो यहाँ पर 15 आ गया। 15 का 5 का गुना 1 किया तो यहाँ पर 5 आ गया। 75 भागे 15/का 5 हो गया। जब भाग का साइन होता है तो अगली संख्या सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता। जब पॉसिबल नहीं होता भैया, तो उनको जो है डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दिया जाता है। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दिया गया और अगली संख्या पलट गई। 15/का 5 था, ये 5/का 15 हो गया। 15 से मैंने 5 बार में 75 को काट दिया और 5 का गुना 5 कितना आ गया भैया,
25 आ गया, आपका बिल्कुल राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, बिल्कुल आसानी तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है भैया, बिल्कुल। चलिए इसको मिटा देते हैं भैया, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए एक बार आपने देखा सही में, उसके बाद देखा भैया भाग में, अब चलिए एक बार गुना में देख लेते हैं। गुना में देख लेंगे भैया, वो भी समझ पाएंगे बड़ी आसानी से। जैसे मैंने बोल दिया, कोई भी आपसे आज के बाद कोई भी क्वेश्चन लेंगे भैया, बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया भैया, यहाँ पर क्या मान लिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने। चलिए लिख देते हैं 50 और उसके बाद 4, फिर हो गया भैया मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद लिख उठा 60, उसके बाद बटे का साइन लग गया। अब मैं कुछ भी रख सकता हूं, चलिए 10, 5, 15 कुछ भी रख दो। चलिए 5 रख देते हैं भैया। का आधा है बोला है, का आधा है बोला है। अब आप लोग भैया थोड़ा सा मदद करेंगे हमारी, आप लोग सॉल्व करो, एक बार चेक करो भैया समझ में आया कि नहीं आया। सॉल्व करो, आसानी से हो जाएगा, बड़े आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलिए देखो। जैसे मैंने यहाँ पर बोला भैया कि 54 गुने 60/5 का आधा है। आपने बोला चलिए मैं आधा करके दिखाता हूं भैया। कैसे करेंगे आप लोग आधा, आप लोग यहाँ पर करेंगे कि 54 हो जाएगा भैया, उसके बाद गुने का साइन 60/5 सीधा का सीधा यहाँ पर उतार देंगे। का आधा बोला है, का मतलब गुना भैया हमको पता है, और आधे का मतलब 1/2। क्लियर हो गया, बोलेंगे हो गया भैया। लेकिन अभी क्या करना है, पहले का और ऑफ या का को पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर हम गुने के पास जाएंगे, क्योंकि गुना तो बाद में है। यहाँ पर बोर्ड मास के नियम में पहले का है भैया। बोर्ड मास का नियम सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड मास का नियम अर्थमेटिक मैथ्स में ऐसा नहीं है भैया कि आप अर्थमेटिक मैथ्स को सॉल्व कर देंगे और बोर्ड मास का नियम आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। पॉसिबल है नहीं है भैया। आपको पता होना चाहिए भाग कब करेंगे, गुना कब करेंगे, जोड़ेंगे कब, घटाएंगे कब, ये नहीं पता होगा भैया तो मैथ सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोर्ड मास का नियम जरूर सीखेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप 2 मिनट का टाइम देके जीवन में कभी बोलेंगे नहीं, और सबसे अच्छा तरीका भैया यही है भैया बोर्ड मास का नियम सीखने का। इसलिए जरूर ध्यान से समझो। चलिए मैंने ऑफ या का मतलब भैया गुना रखा, और आधे का मतलब 1/2 रखा। अब चलिए पहले ऑफ या का को सॉल्व करो या ना करो। क्यों नहीं करेंगे भैया, इसलिए क्योंकि गुना यहाँ भी है और गुना यहाँ भी है, तो कोई विशेष परिवर्तन हो नहीं सकता। चलिए मैं इसके सामने कुछ नहीं है तो बटे का 1 मान सकता हूँ। आप लोग बोलेंगे भैया कि बटे का 1 क्यों मान लिया, बटे का 1 इसलिए मान लिया भैया क्योंकि गुना में और भाग में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, वैल्यू क्यों नहीं होती, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में आप गुना करेंगे रिपीट वही संख्या आएगी, और भाग करेंगे भैया तब भी रिपीट वही संख्या आएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक बार भाग करके देखो ना, जैसे 5 का भाग मैंने 1 से किया, क्या आ गया, 5 आ गया, और गुना 1 से किया क्या आ गया, फिर से वही रिपीट संख्या आ गई। इसलिए भाग में और गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैं बटे के नीचे 1 मान सकता हूं, क्योंकि बटा भी एक भागी होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा 1 लिखने से कि मैं काट कैसे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको आपस में गुना कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है भैया, ऊपर की संख्या ऊपर से गुना हो जाएगी और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाएगी। उससे जो कटने वाली संख्या होती है उनको काट भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए काट देते हैं। जैसे कुछ कटता है तो काट दो, जैसे यहाँ पर कट जाएगा, 2 से काटेंगे भैया तो ये कट जाएगा 30 बार में 60। ठीक है, और 5 से काट देंगे तो 5 का 1 गुना 5 और 5 का जो है 6 गुना 30 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। अब यहाँ पर क्या बचा, नीचे तो कुछ बचे नहीं है, ऊपर क्या बचा भैया, 54 गुने का 6 बचा है। 54 का 6 गुना करेंगे, चलिए करते हैं। 50 का 6 गुना कितना होता है, 50 का 6 गुना भैया 300 होता है। 50 का 6 गुना जब 300 होता है तो 4 का 6 गुना कितना होता है, 4 का 6 गुना 24 होता है। तो कितना आ गया, ऊपर ऊपर आ गया भैया 324। कितना आ गया, 324, और बटे के नीचे 1 की भी कोई विशेष वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि बटे का मतलब भाग होता है। 324 को एक भाग में बांटना है, तो क्या मतलब है यार, मैं बोलूं कि 10 रुपए ले लो आप और एक भाग में बांट दो, क्या बांटेंगे, कुछ नहीं बांटना, वही सेम संख्या है। तो ये कितना आ गया आंसर आपका, 324 आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे आप कि भाग में कैसे किया जाता है, गुना में कैसे किया जाता है।
और पहला क्वेश्चन आप सही में देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा। यद्यपि समझ में आ गया भैया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए भैया, यद्यपि समझ में आ गया है तो बड़ी अच्छी बात है भैया। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, मैं बताने वाला नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग आंसर जरूर देंगे। ठीक है, और मुझे आशा है कि आप लोग कर भी पाएंगे। इसका आंसर नहीं देना है, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन 20 बटे का 20 में रख दिया, उसके बाद लिख दिया भैया 30 का आधा पूछा, का आधा है, यही पूछा है भैया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कर पाएंगे जब आपको बोर्ड मास का नियम पता होगा तो, यदि भी ध्यान से समझे होंगे तो। ठीक है, और मुझे आशा है कि आप सभी लोग कर पाएंगे। तो चले भैया, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलेंगे।